राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। भौतिक कलेश से राहत। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री शील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों एवं विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतया जीवन अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्म के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में जो हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ अप्रारब्ध का माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वह कभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा त्यों वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्म के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्म के तजनित कष्टों को श्रृंखला बन जाती और बद्ध जीव के पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाना पड़ता है। वो अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्म के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों का मोल लेता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग में पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्म के प्रारब्ध का प्रकट जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्म के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे, किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसलिए हर समय राधा 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 जप करें। इससे हमारे भूत भविष्य सभी संभल जाएंगे। पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगते रहते हैं, किंतु जब भी हम शरण होते हैं तो हमारे सभी फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप शील रूप श्री गोस्वामी श्री भागवत से उदाहरण देते हैं। इस श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकते, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति से सारे पाप के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया। उसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया, इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक अन्य श्लोक अद्भुत करते हैं जिनसे देवहूति अपने पुत्र कपिल देव महाराज
को संबोधित करके कहती है कि हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्णामृत भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्पों में से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भक्ति में पाप कर्म के सारे फलों को जला डालने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन में यह प्रत्यक्ष है कि चंडाल कुल में उत्पन्न भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिससे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इस संस्कार को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चंडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वह प्रभाव जो कभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा है बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। तीसरा है प्रभाव को पहले ही प्रौढ़ हो चुका, प्रारब्ध। चौथा है जो प्राय प्रौढ़ है, कूट है। यह भी कहा गया है कि चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण श्री कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कुटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने के निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता ही है। ये ग्वाल बाल परम पुरुष के साथ ऐसे खेल रहे मानो उनके तुल्य स्तर पर हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में प्रचुर पुण्य कर्मों के ढेरों का फल कमा लिए, जिससे वे घनिष्ठ मित्र के रूप में भगवान के संगी बन सके। भक्त के प्रेमा भाव एवं स्नेह से भगवान वशीभूत होते हैं। जब माता यशोदा श्री कृष्ण को रस्सी से बांधते हैं तो माता पसीना पसीना हो गई। तब श्री कृष्ण ने उनके द्वारा अपने को बंधवा लिया। जब माता यशोदा श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाती होती तब विशाल कृष्ण को नूपुर पहनाने में सहायता करता और हंसती। विनोद में श्री कृष्ण से बांसुरी से मारती। जब वृषासुर
सांड के रूप में वृंदावन में प्रकट हुआ तो सारी गोपियां अत्यधिक भयभीत हो उठी। वो इतनी उद्विग्न हो गई कि तमाल वृक्षों को आलिंगन करने लगी। यह भयंकर पशु के द्वारा उत्पन्न भय का एवं प्रेम के कारण श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए आरसे की खोज का उदाहरण है। जटिला को तुरंत विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण उसी के पुत्र है, अतः वह घर आए अपने असली पुत्र पर अत्यधिक अप्रसन्न हुई। शांत भक्ति रस। जब भक्त शांत रस में स्थित होता है तो वह भगवान के विष्णु रूप का प्रशंसक बन जाता है। वास्तव में संपूर्ण वैदिक संस्कृति का लक्ष्य भगवान विष्णु को समझना है। दास्य भक्ति रस में रत भक्त श्री कृष्ण के साथ आदरमय प्रीति से जुड़े होते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की निजी सेवा में निलग्न संलग्न हो रहते हैं वह अनुरग कहलाते हैं। सांख्य भक्ति रस। श्री कृष्ण के सखा उनके पास पहुंचकर अनेक रूप से उन्हें विश्राम दिलाने का प्रयास करते हैं। कुछ सखा कहते हैं, अरे विशाल, यह कमल पत्र का पंखा लेकर श्री कृष्ण पर झुलाओ जिससे उन्हें आराम मिले। वात्सल्य रस। माता यशोदा नंद महाराज से कहती है, देखिए मेरे लाडले को, उसकी आंखें श्वेत है, उसके सिर पर पगड़ी है, उसके सिर पर दुपट्टा है और उसके पांव के नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। माधुर भक्ति रस के उद्दीपिन श्री कृष्ण तथा उनकी प्रियतमाएं तथा श्री राधा रानी तथा उनकी परम संगनियां हैं। जो लोग एकमात्र भौतिक कार्यकलापों में रुचि रखते हैं वो इस आध्यात्मिक मधुर रस को समझ नहीं पाते और उन्हें यह भक्ति में आदान प्रदान अत्यंत गुरूर प्रतीत होते हैं। तो इसी तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतते हैं संदूषण फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना अमृत है, संलग्न होना। इस प्रसंग में देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस प्रसंग में सुखदेव जी गोस्वामी श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनाते हैं कि जिसने एक अच्छे कर्तव्य निष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उससे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप दान तथा कर्मकांड संस्तुत विद्या है, किंतु इन्हें संपन्न करने में पापपूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवा अवस्था में नहीं कर सका। यह पापपूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है और यह महामंत्र हरे कृष्ण हरे रामा के मंत्र कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब हम एक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, धाम याटन, दान पुण्य, इस सब से लाभ मिलेंगे किंतु केवल पुण्य मिलेंगे। अब पुण्य से पाप छीन नहीं होता। पाप छीन का मतलब पाप नष्ट नहीं। पाप नष्ट के लिए केवल भगवत चिंतन, जो भी प्रिय हो, राधा राधा राधे कृष्ण राधे श्याम श्यामा श्याम, हरे राम श्री राम शिव शिव, एक नाम पकड़ लो और हर समय हर श्वास में नाम जपे। इससे सारे पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जो भी पाप कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। वैदिक कर्म कांड करने या दान करने या धन देने या तपस्या करने से मृत्यु को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रजित यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है
और उस समय वो अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतः चिकित्सा द्वारा ऐसे रजित यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषय जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्म कांड, दान तथा तपस्या मनुष्य कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता वह पाप कर्म की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और न सकाम कर्म से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीज से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। एक अन्य साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बांधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी को गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की हड्डगांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। मिथ्या अहंकार की यह हड्डगांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता है भी श्री कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही की जा सकती है। जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है कि कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोत्तम प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दवा अग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावा अग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती है, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। श्री शिल रूप गोस्वामी शुभ दत्त की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यावहारिक रूप में संभव नहीं। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वत्र लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी तथा अन्य विधान एक मत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च
मानव कल्याणकारी है। कृष्णा भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्णा भावना अमृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन 2 शब्दों में हुआ। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है वो सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि वह भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट है। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया है। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों में से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी विधि से नाच कर तथा हरे कृष्ण हरे राम करके उसमें भाग ले रहे थे। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी का कथन है कि राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के दृश्य रहित है, वह देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्ति किया हो, किंतु वो संसारिक हो सकते हैं। बहुत क्षेत्र में वह पशुओं से भी निष्कृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न कर लो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चय समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न की हो, अवैध विषय जीवन, धूर्त कीड़ा, मांसाहार तथा मदपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, वो अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना अमृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नगर नृत्य प्रदर्शन, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहे तो आपकी अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वो तथा कथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषय जीवन, धूर्त कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कथा कथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना कर्मश ऊपर उठता है। चूँकि वह कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर इस सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी भी कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते।
इसलिए संसारिक प्रपंची को से निकलने का प्रयास हमेशा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में सुख श्री रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्तंत्रों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि सुख की 3 श्रेणियां बताई गई है। पहला है भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, बेसिक। दूसरा है परब्रह्म से तदाकार होने पर का सुख, ब्रह्म। तीसरा है कृष्ण भावना अमृत से प्राप्त होने वाला सुख, ऐश्वर्य। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं कि हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार बिंदों में शरण ले ली है और इस तरह जिसे शुद्ध कृष्ण भावना अमृत विकसित कर लिया हो, उससे निर्विशेषवादियों तथा आकांक्षिक सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वत्र है, क्योंकि शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि की हो जाती है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी, निर्विशेषवादी सन्यासी हो अजीब उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती है। कभी कभी राजनीतिक कार्यों का सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतएव वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। विशेषता है भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है वो किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा, भले ही वे कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न हो। उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावना अमृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। वास्तविक सफल योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाले योग सिद्धियाँ 8 है। अनिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अनिमा सिद्धि को जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियाँ भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में भी तैर सकता है। इससे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल का सतह तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथा कथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी, अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया और भारत में आकर के उन्होंने समझा। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। शुद्ध भक्ति दुर्लभ सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन ही प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियां को संपन्न करने वाला यदि किसी भी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति को कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। जब उनके तरफ जिसकी चाह होती है हृदय से, कोई किसी प्रकार की चाह खत्म नहीं रहती, तब जाकर के भगवान कृष्ण की साक्षात्कार होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।